मूवी की शुरुआत में 10 बजे का अलार्म रखकर हीरो उठता है। वो उठता तो काम के लिए है, लेकिन पबजी खेलने के लिए अलार्म रखकर उठ जाता है। ब्रश भी करे बगैर खाने के लिए कुछ है क्या देखता है। तभी वो एक छोटा सा पेपर उठाता है जिसमें उसकी माँ लिख देती है कि बनाने के लिए या फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुझसे खरीद कर लाने को कहा था, तूने भी नहीं खरीदा, सो मैं जल्दी दुकान जा रही हूँ। वो भी सोचता है ये भी ठीक है और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, इसलिए हमेशा की तरह एक गेम डालकर उसको यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी उसके साथ खेलने वाले प्लेयर्स टीवी में देख रहे होते हैं। ये सब सच में है क्या बात कर रहे होते हैं। ये सोचता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं और टीवी ऑन करता है। तभी उसको गवर्नमेंट से एक इमरजेंसी अलार्म एसएमएस आता है। कोरोना की तरह कोई नया वायरस की वजह से सभी लोग अचानक से ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। ये बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है, सो तुरंत ही इमरजेंसी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। तभी ये बाहर देखता है तो इसके अपार्टमेंट के लोग धीरे धीरे भाग रहे होते हैं। कुछ नए ज़ॉम्बीज किसी को बुरी तरह से काट रहे होते हैं। उसमें एक माँ अपनी बेटी को ढूंढती है। वहाँ आ रही लड़की अपनी माँ को गले लगाकर कुछ ही देर में सिर को हिलाकर अपनी माँ को ही काट देती है। तभी दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। हीरो देखने के लिए दरवाजे पे आता है। तभी उसको पता चलता है कि ये तो मेरा नेबर है और वो अचानक उसके घर के अंदर आ जाता है। तभी वो कहता है कि बाहर जाकर आने के बाद मेरा भाई सभी को काटना शुरू कर दिया है, क्या मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ रह सकता हूँ, उससे रिक्वेस्ट करता है। हीरो बिल्कुल भी हेल्पिंग मेंटेलिटी का नहीं होता, वो उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है। तभी टीवी में बता रहे होते हैं कि जिनको ज़ॉम्बी ने काट लिया वो थोड़ी देर तक ही ठीक रहते हैं, उसके बाद वो लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, इसीलिए आप खुद को सेफ्टी में रखो, किसी के भी पास मत जाओ, एडवाइस करते हैं टीवी वाले। उसे सुनकर हीरो तो बिल्कुल ही डर जाता है। तभी अचानक उसका नेबर माइकल जैक्सन के स्टेप डालते हुए ज़ॉम्बी में बदल जाता है, फिर हीरो को काटने के लिए आ रहा होता है। ऑलरेडी अलर्ट हो चुका हीरो उसे खड़ से धकेलकर दरवाजा बंद कर देता है। अब वो एक दिमाग लगाता है और अपने फ्रिज को दरवाजे पर खड़ा कर देता है ताकि कोई अंदर ना पाए, और फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है, बट सिग्नल तो आ ही नहीं रहे होते हैं। तभी अचानक एक सिग्नल आ जाता है। उसी समय उसका माँ का मैसेज उसको मिलता है। उसमें वो कहती है कि मैं सेफ हूँ, तुम भी सेफ रहना, 60 दिन के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, सो किसी भी तरह खाने के लिए कुछ ना कुछ रेडी करके खा लेना, ऐसा मैसेज आया हुआ होता है। ये घर पर बचा खुचा सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग करके रख देता है, बट वो 9 दिन के लिए ही हो पाता है। तभी सोते वक्त वो सोचता है कि काश मैं सामान लेने के लिए चले जाता, आज मेरी माँ भी मेरे साथ होती और हम सब खाना खा रहे होते हैं। अगले दिन वो उठता है तो देखता है इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क पे सभी हेल्प मी पोस्ट करते हैं। तभी ये भी अपने एड्रेस में डालकर हेल्प मी पोस्ट करता है। टीवी में बहुत सारे ज़ॉम्बी के फुटेज देख रहा होता है। अभी भी बाहर मेरी तरह कोई फंसा है क्या देखने के लिए ड्रोन में फोन को अटैच करके बाहर उड़ा देता है, बट मोस्टली सभी फ्लैट्स में ज़ॉम्बी ही है। उस टाइम फोन में चार्ज नहीं है तो फोन चार्जिंग में रखकर पबजी खेल रहा होता है। तभी इंटरनेट सर्विस भी स्टॉप हो जाती है। तभी वो कहता है कि ये क्या, सभी एक एक करके सारी सर्विसेज कट हो रही हैं। एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था वो भी चला गया और ये सोने चला जाता है। बीच रात में कुछ आवाज आती है तो उठकर देखता है बाहर एक पुलिस के पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए होते हैं। वो भी एक एक करके शूट करती है सभी को, लेकिन फिर भी बहुत सारे आते हैं। एक समय पर बुलेट रिलोड करते समय एक ज़ॉम्बी काटने आता है। ये कैसे भी तेजी से रिलोड करते हुए उसे घुमाती है, बट उसके बाद खूब सारे ज़ॉम्बी उसे काट कर खींच ले जाते हैं। उसकी गन वहीं पे गिर जाती है। वो सभी ज़ॉम्बी उसको जानवरों की तरह खा रहे होते हैं। इसे देखकर हीरो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। हीरो इसको देखकर चिल्लाता है कि हे उसको छोड़ो, बट वो ज़ॉम्बी सोचते हैं कि कहीं वो खाने में हिस्सा ना मांग ले, इसलिए और तेजी से खाने लगते हैं। लेकिन इसके चीखने की आवाज से इसके घर के दरवाजे को खोलकर एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करता है, बट फ्रिज के बीच में होने के कारण उसे हटा देता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी भी बहुत जोर लगाता है, लेकिन ज़ॉम्बी फ्रिज को क्रॉस कर लेता है। तभी हीरो अपनी बालकनी में लटक जाता है। तभी ज़ॉम्बी भाग भाग कर उसे पकड़ने के लिए बालकनी में आता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तभी साइड में थोड़ी देर पहले ज़ॉम्बी जिस पुलिस को खाते हैं वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई है और हीरो को भयानक नजरों से देखती है। एक्चुअली हीरो एक इररिस्पॉन्सिबल लड़का है, कुछ भी ठीक से प्लान करके नहीं रखता, क्योंकि फ्रिज के अंदर ही उसने सारी खाने की चीजें रखी हुई थी और उसे ही दरवाजे पे सपोर्ट के लिए रख देता है। लेकिन उस टाइम उस ज़ॉम्बी के आने से वो सारी चीजें नीचे गिर जाती हैं और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। अगर ये ठीक से प्लान करता तो फ्रिज की जगह डोर की सपोर्ट के लिए कुछ और रख देता। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, कमेंट करके जरूर बताना। चले कहानी में लौट आते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। 7वां दिन है। एज यूजुअल टीवी देखते वक्त नूडल्स का एडवर्टाइजमेंट देखकर इसको कंट्रोल ही नहीं हो पाता। एक पूरे दिन के लिए रखे हुए लास्ट बचे खाने को एक साथ उस एडवर्टाइजमेंट में दिखाए जैसे ही खा के खत्म कर देता है। खाने के नशे में टीवी के रिमोट को फेंकता है। वो वाटर बॉटल पर पैर लगाकर पूरा पानी वेस्ट कर देता है।
पानी ही तो है सोचकर केयरलेसली पानी फेंकने लगता है, बट किसी भी पाइप में पानी नहीं आ रहा होता है। अब पानी का कनेक्शन ही कट हो जाता है। कोई रास्ता न होने के कारण बेचारा नीचे गिरे हुए पानी को चाट रहा होता है। अब 10वां दिन है। टीवी में सभी प्रोग्राम्स स्टॉप हो जाते हैं। क्या करूं सोचता है। टीवी गया तो क्या, रेडियो तो है ना, उसको याद आता है। बट रेडियो सुनना है तो वायर हेडसेट होना चाहिए, क्योंकि वो वायर ही एंटीना जैसे काम करता है। अपने पूरे घर में उस वायर हेडसेट को ढूंढता है, बट उसके पास सभी लेटेस्ट वाले वायरलेस हेडसेट ही हैं, इसलिए वो प्लान को ड्रॉप कर लेता है। अब 15वां दिन है। खाना पानी सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उस वक्त रखे शराब को पीना शुरू कर देता है। नशे में फुल साउंड में गाने सुनता है और नाच रहा होता है। तभी उसको एक इल्यूजन होता है जैसे कि उसके माँ बाप भाई बहन उसके साथ हैं और वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन तभी उसका इल्यूजन खत्म होता है और वो ये सोचकर फील करता है। तभी उसके फोन में सिग्नल मिल जाते हैं। एक वॉइस मेल रिसीव होता है। उस वॉइस मेल को सुनने के लिए नशे में ही बालकनी में खड़ा हो जाता है। सिग्नल फुली मिलने के बाद उसे सुनता है। वो उसके मॉम डैड ने ही भेजा हुआ होता है। उसमें मैं डैड के ऑफिस में सेफ हूँ और स्टे कर रही हूँ ऐसे स्टार्ट होकर लास्ट में ज़ॉम्बी आ गए हैं, भागो भागो चिल्लाकर ज़ॉम्बी के काटने की आवाज से खत्म होता है। इसे सुनकर बहुत टेंशन में आकर हीरो घर में जो कुछ भी है सब तोड़कर दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। उस फ्लोर में एक ज़ॉम्बी को स्टिक से मारकर कोई भी है आ जाओ बहादुरी से चीखता हुआ जा रहा है। तभी ज़ॉम्बी बना उसका नेबर खा रहे खाने को छोड़कर गरम हीरो को खाने के लिए धीरे धीरे उसके पास आता है। ज़ॉम्बी ही तो है सोचकर हीरो बहादुरी से खड़ा है। तभी साइड में ज़ॉम्बी का ग्रुप हीरो को देखकर भयानक तरीके से भाग कर आ रहा है। उसे देखकर डरा हुआ हीरो अपोजिट साइड में दौड़ना शुरू करता है। वहां से भी बड़े ज़ॉम्बी का ग्रुप आ रहा होता है और उसका रास्ता रोककर खड़े हुए होते हैं। वो भी आवाज सुनकर भाग कर आ रहे हैं। ये बिल्कुल ही फंस जाता है। ये किस तरफ जाऊं सोचकर बीच में ही लिफ्ट को ओपन करता है। उसमें ऑलरेडी हाउसफुल ज़ॉम्बी को देखकर ये दौड़ता है। लिफ्ट ज़ॉम्बी और आ रहे ज़ॉम्बी भी टकराकर नीचे गिर जाते हैं। उस गैप में हीरो एक जगह पर छिपकर बच जाता है। ज़ॉम्बी सभी दूसरी ओर चले जाते हैं। ये फ्लैट के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी एक ज़ॉम्बी मुर्गी की तरह आवाज करते हुए स्लो मोशन में हीरो को क्रॉस करता है कि हमें भी लगता है कि आगे क्या होगा, बट वो चला जाता है। फिर ये साइलेंटली घर के अंदर घुस जाता है। अब 20वां दिन है। अचानक से कुछ फूटने की आवाज आती है तो क्या हुआ है देखने के लिए बाहर देखता है। तभी वो देखता है कि शहर के पूरे पावर स्टेशन फूटते हुए आ रहे हैं। लास्टली हीरो के घर में भी पावर कट हो जाती है। ऑलरेडी टीवी नहीं है, फोन में सिग्नल नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, बात करने के लिए भी कोई नहीं। ये सब बस नहीं तो अब करंट भी नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं होने के कारण ये फांसी बांधकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी अचानक इसके ऊपर कोई लेजर लाइट मारता है, फिर नो करके सिग्नल देता है। ये किसी भी तरह नीचे गिरकर देखता है कि आखिर ये है कौन मुझ पर लेजर लाइट मार रहा है। तो अपोजिट फ्लैट में एक लड़की होती है, वो भी एक सुंदर लड़की, यही हीरोइन है। बहुत दिनों के बाद एक इंसान को देखकर हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है, पर वो कहती है कि तुम चिल्लाना मत और सुसाइड भी मत करना, हम कल सुबह बात करेंगे जब ज़ॉम्बी का आना जाना कम हो जाता है। और ये कहकर वो विंडो को बंद कर देती है। हीरोइन एकदम हीरो के अपोजिट कैरेक्टर है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, घर पे सब कुछ ठीक से अरेंज करके रखती है। बाहर ज़ॉम्बी आए तो आवाज आए इसलिए ग्लास को तोड़कर डाल के रखी है। डोर को ओपन करने पर चुभने की तरह एक चेयर के पैर को शार्प करके रखी है। एक दिन को कितना पानी पीना है ये सब कुछ मार करके रखी है। उस थोड़े से पानी में कितना पानी पौधों को देना है, कितना का क्या करना है, ये सब कुछ नोट करके रखती है। उसकी हेल्पिंग मेंटेलिटी भी होती है। ठीक हीरो को सुबह 7 बजे मिलूंगी ये सोचकर वो सो जाती है। अगले दिन हीरो अच्छे से खराटे लेते हुए उठता है, पर टाइम देखता है तो 11 बजे वे होते हैं। जल्दी से विंडो को ओपन करके सॉरी बोलता है। तभी कुछ आवाज आती है, इसलिए हीरोइन अंदर जाकर फिर से बाहर आकर कल 7 बजे बात करेंगे बोलकर विंडो को क्लोज कर देती है। तभी हीरोइन देखती है कि उसके घर के अंदर ज़ॉम्बी ट्रैप में फंस जाता है। इस मूवी में ज़ॉम्बी को दरवाजा खोलना भी आता है, सो तब आवाज को सुनकर दरवाजे को खोलकर आ जाता है। तभी हीरोइन उसको मार देती है। थोड़ी देर बाद बारिश होती है, दोनों अपने अपने डब्बों में पानी भरकर रख लेते हैं। तभी हीरोइन नोट करती है कि 8th फ्लोर में कोई नहीं है, तो वहां जाकर हम बच सकते हैं सोचती है। अगले दिन 7 बजे आधे कप में पानी डालकर नहाकर हीरोइन के आते ही बात करना हीरो शुरू करता है। तभी उसके पेट से किंग कॉन्ग की तरह आवाज आती है। हीरोइन को पाप सा लगता है तो भूख लगी है क्या पूछती है। उसको खाना देने के लिए एक बॉल में रस्सी बांधकर उसके घर पर फेंकती है, बट वो आधे में ही गिर जाती है। हीरोइन क्या करूं सोचती है। हीरो को तो ड्रोन चलाना आता है ना, उसमें रस्सी बांधकर उसके फ्लैट में छोड़ता है। ऐसे ही हीरोइन को देखकर थोड़ा आंख मारता है। हीरोइन उस रस्सी में ही खाना डालकर भेज देती है। ये भी बहुत दिनों बाद खाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस खाने को बड़ी तल्लीनता के साथ खाता है। तभी नीचे एक ज़ॉम्बी जो रस्सी नीचे गिरी हुई होती है उसको पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू करता है। हीरोइन अलर्ट हो सके उससे पहले ही रस्सी खींचकर हीरोइन पे टेबल लगती है और हीरोइन उस टेबल से बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बी तेजी से ऊपर चढ़ता है।
इसको देखकर हीरो सोचता है कि इसको किसी भी तरह हटाना होगा, नहीं तो बेहोश हुई हीरोइन को इजीली मार देगा। तभी हीरो अपने ड्रोन को उड़ाकर उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बी ऑलमोस्ट फ्लैट के पास चढ़ ही जाता है। वो ड्रोन से ही उसके चेहरे पर हमला करता है, बट वो भी इजीली नहीं छोड़ता, उस ड्रोन को पकड़ लेता है। हीरो सोचता है कि अब क्या करूं, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। ज़ॉम्बी फ्लैट में चढ़ ही रहा होता है कि तभी हीरोइन उठकर उसके हाथ पर वॉर करती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। हीरोइन तो बच जाती है, लेकिन उस दौरान उसका सारा खाना वेस्ट हो जाता है। अब दोनों के पास भी खाना नहीं है। हीरो एक डिसीजन लेकर बाजू के फ्लैट में खाने के लिए कुछ है क्या ढूंढने के लिए एक प्लान बनाता है। बाहर जाकर वो अपने नेबर की डेड बॉडी में से चाबी निकालकर आवाज किए बगैर अंदर जाता है और फ्रिज में रखी सभी खाने की चीजों को इकट्ठा कर लेता है। फिर वो एक फोटो को देखता है। ये पहाड़ चढ़ रहे हैं तो इनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे। रूम के अंदर जाता है, वहाँ एक डेड बॉडी है। ये धीरे से जाता है तो उस वायर हेडसेट, वॉकी टॉकी जैसे बहुत सी चीजें इसे मिलती है। वॉकी टॉकी को गलती से हाथ लगाकर उसमें से आवाज आती है। उसे ऑफ करके चुपचाप गए बगैर ये डेड बॉडी कैसे साइलेंट पड़ी है करके रिसर्च कर रहा होता है। बेडशीट हटा कर देखता है, तभी उसके पीछे नेबर का बोले हुए भाई ज़ॉम्बी मेरी वाइफ को देखता है जैसे उसे काटने आता है। साउंड इफेक्ट के साथ देखने वक्त मैं तो डर ही गया था। वाइफ की डेड बॉडी नीचे गिर जाती है, ऊपर ज़ॉम्बी, बीच में डेड बॉडी और नीचे हीरो ऐसे गिर जाते हैं। लेकिन तभी हीरो कॉमेडी करके उस घर से बाहर निकल जाता है। वो घर आता है और खाना खा लेता है। थोड़ा खाना और एक वॉकी टॉकी बैग में डालकर वो हीरोइन के फ्लैट में भेज देता है। अगले दिन वॉकी टॉकी में हीरोइन को कॉल आता है तो वो जोर जोर से बात करने लगता है। तो वो मैं बोल रही हूँ, क्यों इतनी जोर से बात कर रहे हो, पूछती है। फिर धीरे से बात करता है और बोलता है क्यों इतनी धीरे धीरे बोल रही हो। फिर वो दोनों अच्छे से बात करना शुरू करते हैं। बहुत देर बात करने के बाद अचानक से बारिश आने की आवाज आती है। पानी को इकट्ठा करने के लिए दोनों जल्दी से विंडो ओपन करते हैं, बट बारिश ही नहीं हो रही होती है। फिर क्या आवाज आ रही है देखने पर पता चलता है कि ये तो ज़ॉम्बी आ रहे हैं। सभी ज़ॉम्बी झुंड में अपार्टमेंट की ओर आ रहे होते हैं। दोनों भी आवाज करे बगैर बिल्कुल साइलेंट रहने की कोशिश करते हैं। तब हीरोइन गलती से टेबल को ढकेल देती है। उस आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी सभी हीरोइन के फ्लैट की ओर आते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ऐसे ही खड़ी है। हीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है। हीरो बाजू के फ्लैट में रखे फोन पर कॉल करता है। उस रिंग साउंड में ज़ॉम्बी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें 8th फ्लोर में जाना चाहिए। तो हीरो बोलता है कि मैं पहले नीचे उतरकर ज़ॉम्बी को डाइवर्ट करता हूँ, उसके बाद तुम नीचे उतरकर सेफली अंदर आ जाना। बोलते वक्त वो सब ठीक नहीं पड़ेगा, 8th फ्लोर जाने के लिए मुझे ही तुम्हारे फ्लैट में आना होगा कहकर स्टाइल से नीचे उतरती है। फास्ट बीट म्यूजिक में ये सीन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। हीरोइन उसको काटने आ रहे ज़ॉम्बी को बहुत ही अच्छे से काट डालकर भाग रही है। हीरो भी उसे शॉक होकर देखता है। हीरोइन नीचे पड़ी हुई गन को उठाती है, तब उसको एक ज़ॉम्बी काटने की कोशिश करता है। हीरो बिल्कुल ही सही टाइमिंग में आकर उसे बचा लेता है। फिर दोनों मिलकर अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं। ऑलरेडी हीरो लिफ्ट के ज़ॉम्बी को क्लियर कर देता है, इसलिए उसमें ज़ॉम्बी नहीं है। वो दोनों 8th फ्लोर में पहुंच जाते हैं। यहाँ अच्छा क्लीन है करके ये लोग देखते हैं, तभी इनको एक ज़ॉम्बी देखकर जोर से चीखता है। उसे देखकर ये लोग एक एक दरवाजा खोलने की कोशिश करने से पहले ही ज़ॉम्बी का एक झुंड उन पर अटैक करने लगता है। इनका बचने का रास्ता ही नहीं होता। तभी स्मोक बम डालकर इनको कोई बचाने आता है। वो उनको घर के अंदर ले जाकर बहुत ही प्यार से बात करके पीने के लिए पानी देता है, बट कोई भी स्ट्रेंजर इतनी मदद नहीं करता। दोनों को उस पर शक होने लगता है। पहले हीरो उस पानी को पीता है, तब वो हीरोइन को कहता है कि तुम भी पी सकती हो, नो पॉइजन, तुम भी पी लो। हीरोइन को फिर भी ठीक नहीं लगता, लेकिन वो उस पर विश्वास कर लेती है और पानी पी लेती है। वो आदमी उन दोनों को खाना देता है। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं और बोलता है कि रेस्क्यू टीम के आने तक तुम यहीं रह सकते हो। उसे सुनकर दोनों रेस्क्यू टीम आ रही है क्या, आपको कैसे पता, पूछते हैं। रेडियो में कहा था, तुमने सुना नहीं क्या, पूछता है। इसे सुनकर दोनों खुशी से फूले नहीं समाते। तभी हीरोइन कहती है कि मैं समझी थी कि 8th फ्लोर खाली होगा, आप क्यों विंडो के पास नहीं आए, छुपकर रह रहे हो क्या, उससे पूछती है। वो कहता है कि मुझे छिपकर जीने की आदत हो गई है इसीलिए। तब वहाँ बच्चों के पाउडर के डिब्बा रखा देखकर आपके बच्चे हैं क्या, पूछती है। वो कहता है कि मेरे बच्चे ही नहीं है, बट एक फोटो में उसके बच्चे हैं। हीरोइन देख लेती है, ये क्यों झूठ बोल रहा है, वो सोचती है। तभी हीरो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। हीरोइन को भी बेहोशी होना शुरू हो जाती है। इस आदमी ने पानी में बेहोशी की दवाई नहीं मिलाई होती, लेकिन खाने में मिला देता है। थोड़ा थोड़ा बेहोश हो रही हीरोइन को खींचकर बच्चों के रूम में बंद कर देता है। उस रूम में पूरे खून के निशान है। अब वो जो हीरोइन के साथ करने वाला है वही उन बच्चों के साथ और 8th फ्लोर में रहने वालों के साथ भी उसने किया होगा, क्योंकि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी में बदल गई है और उसने उसको वहाँ पर बंद करके रखा है। वो कहता है कि मेरी वाइफ भूख के कारण चिल्ला रही है, इसलिए तुझे उसको देने वाला हूँ। तभी उसको बेल्ट से बांध देता है।
वो ज़ॉम्बी भी हीरोइन को खाने के लिए भयानक तरीके से उसके पास आना शुरू करती है। तभी वो बेल्ट को पूरा खोल देती है। तभी हीरो आकर उसे पकड़ लेता है। उस बेल्ट को छोड़ दो वरना तुम्हें मार दूंगा, ऐसा धमकी देता है। हीरो के हाथ से वो बेल्ट मिस हो जाती है। तभी उस रूम से आने वाली आवाजें भी रुक जाती हैं। वो आदमी सोचता है कि हीरोइन को उसने खा लिया होगा। तभी वो दरवाजा खोलता है, लेकिन हीरोइन साइड में खड़ी होती है और वो ऐसा करती है कि वो आदमी अपनी वाइफ के ऊपर गिर जाता है। तभी उसकी वाइफ उस आदमी को ही खा लेती है। इसके बाद कुछ नहीं कर सकते समझकर वो भी जल्दी से नहीं धीरे से पियो आई लव यू कहकर उस ज़ॉम्बी को हक कर लेता है। इसे देखकर हीरोइन गन निकालकर उन दोनों की आत्मा को शांति मिले प्रे करके शूट कर देती है। उस गन शॉट की आवाज को सुनकर उसके सराउंडिंग के सारे ज़ॉम्बी उनके फ्लैट की ओर आने की कोशिश करते हैं। तभी वो दोनों सोचते हैं कि हमारे बचने के अब कोई भी चांसेस नहीं है और डिसाइड करते हैं कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए। हीरोइन हीरो के हाथ में गन देकर कहती है कि पहले मुझे शूट करो। हीरो भी रोते हुए एम करता है। शूट करने ही लगता है कि तभी अचानक आसमान से कुछ आवाज आती है। वो रेस्क्यू टीम वाले होते हैं जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। तो उसने जो बोला वो सही था। दोनों मिलकर रूफ की ओर जाते हैं। वहाँ रखे स्मोक बॉम्ब को यूज करते हैं। फिर भी शूट करने की आवाज की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ आना शुरू कर देते हैं। एक समय पर हीरोइन को पकड़कर वो सब आगे जा रहे होते हैं। हीरो एक साइकिल से रास्ता ब्लॉक कर देता है। हीरोइन को बचाकर तुम आगे जाओ कहकर उसे भेज देता है। वो भी कहती है कि तुम जल्दी आना और चले जाती है। बट वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर ही नहीं है। हीरो भी किसी तरह ऊपर आकर डोर लॉक कर देता है। हेलीकॉप्टर कहाँ गया देखकर हम अभी अलाइव हैं कहानी शुरू करता है। तभी डोर तोड़कर सभी ज़ॉम्बी इनकी ओर आना शुरू करते हैं। ये ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करते हैं लेकिन बुलेट खत्म हो जाती है। अब थोड़ी देर में मरने वाले हैं सोचकर शॉक में खड़े हैं। तब वहाँ पर मस्त बीजीएम चल रहा होता है। फिर हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है। उस हेलीकॉप्टर के सोल्जर्स पबजी में ज़ॉम्बी मोड में शूट करने जैसे सभी ज़ॉम्बी को शूट करके मार देते हैं। उस गैप में हीरो हीरोइन दोनों हेलीकॉप्टर में चढ़कर बच जाते हैं। तब स्टार्टिंग में हीरो के सोशल मीडिया में रेडियो में अनाउंस करके इसके एड्रेस पे रेस्क्यू टीम आई है कहते हैं। इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। ये नया चैनल है इसलिए नोटिफिकेशन किसी को ठीक से नहीं आ रहा है। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करके इस छोटे से चैनल को बढ़ाने में हेल्प कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।